प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक माधुरी का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला पाठ दिया गया है वरदान, जिसके कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो हमारे देश के ऐसे महान कवि हुए हैं कि इनकी गीतांजलि जो भारत की विश्व प्रसिद्ध रचना है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वह प्रथम भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार हमारे देश के नागरिक के रूप में दिया गया है। और उनकी रचना गीतांजलि थी। इस गीतांजलि की रचना के लिए इन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और उन्होंने एक कविता लिखा हुआ है जिसका शीर्षक दिया हुआ है वरदान। इस वरदान के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। वरदान का अर्थ होता है श्रेष्ठ दान। ठीक है, तो वरदान के माध्यम से कवि ईश्वर से क्या मांगना चाह रहा है, क्या लेना चाह रहा है, इसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न होऊं, यही वरदान दे। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भी इच्छा नहीं मांगता। दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद है, यही प्रार्थना है। प्यारे बच्चों, पहले हम इतनी पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप विपत्तियों से रक्षा करें। यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। यह इच्छा, यह भाव, यह प्रार्थना, यह अनुनय विनय लेकर के मैं आपके दरवाजे पर, आपके मंदिर पर अथवा आपके द्वार पर नहीं आया हूँ। तो कवि किस लिए गया हुआ है, आगे पंक्तियों में बता रहा है। विपत्तियों से भयभीत न होऊं, यही वरदान दे। हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर इसलिए आया हूँ, मैं यह वरदान मांग रहा हूँ कि मैं विपत्तियों से भयभीत न हूँ, अर्थात अपनी संकटों में भयभीत न हो। आपने जो भी समस्याएं हैं जीवन की, उन समस्याओं से अगर मैं ग्रसित हो जाऊं तो मैं भयभीत न हूँ, भयभीत अर्थात डरूं ना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैं, भय मतलब होता है अंधकार, भीत मतलब हो जाना, खो जाना। मैं उस अंधकार में न खोऊं, बल्कि उस अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त कर सकूं, ये वरदान मुझे दीजिए। तो कवि जो है प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, विपत्तियों से रक्षा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके दरवाजे पर इसलिए आया हूँ कि मैं विपत्तियों से भयभीत न हूँ, अर्थात अपने जीवन के संकटों में मैं संकटहीन होकर उसमें न खोऊं, बल्कि मैं उससे उबर सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। अपने दुखों से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भी इच्छा नहीं मांगता। दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद है, यही प्रार्थना है। कवि कह रहा है कि हे प्रभु, मैं अपने दुखों से व्यथित चित्त को, अर्थात मैं इन सांसारिक दुखों से, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष आदि आदि दुखों से, इस दुखी चित्त को अर्थात अपने मन को, अपने हृदय को सांत्वना देने की भी इच्छा नहीं मांगता। मैं आपके दरवाजे पर, आपके द्वार पर मैं इसकी भिक्षा नहीं मांगता हूँ कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा यह व्यथित चित्त जो है शांत हो जाए। ऐसी मैं भिक्षा नहीं मांगता, भीख नहीं मांगता मैं आपसे। तो क्या मांगता है कवि इसके बदले में? तो कवि कह रहा है, दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद है, यही प्रार्थना है। कवि कह रहा है कि बल्कि उन दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं, सफलता प्राप्त कर सकूं, ठीक है, साहस दिखा सकूं, यही आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। और इसी के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है, तो कवि जो है इस तरह से ईश्वर से अपनी वरदान मांग रहा है। आगे कह रहा है, तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे। कवि कह रहा है कि तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी
यह वर दे मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट मेरे भाग्य में आए हैं। कवि कह रहा है कि संसार के जितने भी छल कपट हैं, अनिष्ट हैं, अनावश्यक चीज़ें हैं, ठीक है, दुख तकलीफ है, संकट हैं, ऐसा लगता है कि वो सब कुछ हमारे ही जीवन में आ गए हैं, फिर भी मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। हे प्रभु, मैं इनके सामने दीन न बन जाऊं, कमज़ोर न हो जाऊं और इनका शिकार न बन सकूं, इनका अवश्य न बन सकूं, इनका मेरे ऊपर अधिकार न हो सके। ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे भाग्य में आए हैं तो भी मेरा अंतर न प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण न हुआ। ठीक है, ऐसा कीजिएगा, यही वरदान दीजिएगा कि मैं इसे स्वीकार कर सकूं और इन प्रताड़नाओं से मैं उबरने का साहस दिखा सकूं। कवि यह ईश्वर से वरदान मांग रहा है। ठीक है, मुझे बचा ले यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। कवि कह रहा है कि मुझे बचा ले यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया, केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। कवि कह रहा है कि हे प्रभु, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन विपत्तियों से अगर मैं घिर जाऊँ या घिर गया हूँ तो आप कृपा करके मुझे बचा लीजिए। कवि ये नहीं कह रहा है, कवि चाह रहा है कि मैं तेरे दर पर इसलिए नहीं आया हूँ कि आप मुझे इन संकटों से, इन बुराइयों से, इन प्रताड़नाओं से हमें बचा लीजिए, बल्कि मैं तो इसलिए आया हूँ कि केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मैं डूबूँ ना, अर्थात इन प्रताड़नाओं में, छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि आदि में डूबूँ ना, बल्कि इन पर मेरा अधिकार हो। मैं इस सारे भावनाओं को झेलते हुए आगे बढ़ सकूं, न कि झेलते हुए डूब जाऊं। कवि कह रहा है कि इन सारे भावनाओं में, सारे अनिष्ट कार्य जितने भी छल कपट हमारे भाग्य में मिले हुए हैं, दुख तकलीफ मिला हुआ है, मैं इनमें डूबूं ना, ऐसी शक्ति मांग रहा हूँ कि आप इतनी शक्ति दीजिए, यही वरदान दीजिए कि मैं इनसे आगे निकल सकूं। अर्थात कवि जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई भी संकट आए तो मैं उस संकट से घबराऊं ना, ऐसी शक्ति है प्रभु आप हमें प्रदान कीजिए, ऐसा श्रेष्ठ वर हमें दीजिए। कवि कह रहा है कि मैं इन विपत्तियों से घबराऊं नहीं, जितने भी संकट घोर से घोर आए मैं उन बाधाओं को पार कर सकूं, ऐसी शक्ति हे प्रभु मैं आपसे मांगता हूँ, यही वर मुझे दीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम भी अपने जीवन में किसी भी संकट की घड़ी में घबराएं नहीं, अर्थात हमें घबराना नहीं चाहिए। और कहा जाता है कि जब आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद दिखाई देते हैं तो कोई ना कोई एक दरवाज़ा प्रकृति हमें खुला छोड़ ही देती है और निश्चित ही हमें उस अवरोधित मार्गों से हटकर उस जो खुला मार्ग है उसका अनुसरण करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा हमें तकलीफ़ ज़रूर हो सकती है। मान लेते हैं 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे बंद हैं, एक ही दरवाज़ा खुला है। हो सकता है कि हम भटकते भटकते हर एक बार यानी 9 बार हमें भटकना पड़े और हर बार जो है बंद दरवाज़ा मिले, लेकिन एक ऐसा भी पल अवश्य आएगा कि जब हमें वह 10वां दरवाज़ा, जो खुला हुआ दरवाज़ा, वो मिल सकता है। ठीक है, तो ज़िंदगी की राह कठिन है तो आसान भी है, हमें उसे आसान बनाना है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी तकलीफ़ में, किसी भी संकट की घड़ी में, किसी भी होनी अनहोनी के समय में हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उससे कैसे हम उबर सकते हैं, कैसे आगे निकल सकते हैं, इसके बारे में, इस कोई ना कोई उपाय के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो आज इतना ही, नेक्स्ट डे इसके अगले पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।